स्टैंडिंग योर सेल्फ इज़ ए फॉर एवर गेम। इट्स नॉट समथिंग कि आप एक दिन में समझ जाओगे, एक दिन में आपको आ जाएगा, या फिर कल की बात है, ऐसा नहीं। अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ इज़ ए फॉर एवर गेम। यू आर हेयर फॉर द लॉन्ग लॉन्ग रन। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे पेरेंट्स को समझ में आ गया है तो उनके थ्रू मुझे समझ में आ गया है। इट्स वेरी रेयर कि आ जाए आपको किसी के थ्रू समझ में। मैक्सिमम केस में अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ इज़ योर ओन goal, is your own meaning, is your own everything. So if you're supposed to understand yourself, how do you do that? Basically, you understand people through the emotions, you understand people through their intellect, you try to understand people through their own lives, right? And on some level you find a common glitch, that there is a pattern between them and you that is happening at the same time, and you just see, okay, we all are the same people. हाउ एग्जैक्टली दैट इज़ हैपनिंग, कि भाई सामने वाला मेरे जैसा ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इमोशनल लेवल पे नहीं है, ये इतना सेम है कि मैं कितना भी भागने की कोशिश करूँ सामने वाले से, या सामने वाले लोगों की रियलिटी से मैं कितना भी अपने आप को डिफरेंट बताने की कोशिश करूँ, मैं सच्चाई से भाग ही नहीं सकता। मैं भाग ही नहीं पा रहा हूँ सच्चाई से कि सामने वाला मेरे जैसा, और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। अगर ये इमोशनल रियलिटी नहीं है कि इमोशन से लोग भागते रहते हैं और भाग जाते भी हैं, इमोशंस प्यार नफ़रत बन जाता है ना, ह्यूमिलिटी ईर्ष्या बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। इमोशंस चेंज होते हैं टाइम के साथ, है ना। बट रियलिटी इमोशन पे बेस नहीं करती। आप कोई भी इमोशन इस्तेमाल कर लो, रियलिटी वहीं की वहीं फिक्स रहेगी। आप अपने इमोशन से आप ग्रेविटी को चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो इट्स नॉट एन इमोशनल रिस्पॉन्स दैट यू सी ईच अदर सेम in the same way. It's a very fundamental scientific response और वेरी फंडामेंटल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, दैट यू ऑल आर द सेम। और आपको बस देखना है, और अगर आप नहीं देखोगे तो आप बार बार हर एक को अपने अपने रोल में ढालते रहोगे। आप हर किसी को अलग अलग देखोगे। अब जहाँ जहाँ अलग अलग देखोगे, आप एक कन्फ्यूज़ दुनिया में जियोगे। ये कन्फ्यूज़ दुनिया ऐसी होती है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई हर कोई आपसे अलग है, और कहीं ना कहीं आप विक्टिम हो, और कहीं ना कहीं वो विक्टिम है, और हम लोग ऑप्रेस हो रहे हैं। और क्योंकि हम सब अलग हैं तो कभी किसी को यूनाइट भी नहीं कर सकते, और ऑपरेशन के अगेंस्ट लड़ भी नहीं सकते। and that it is very it's such a joking way to understand, to think about such a thing, because you basically are trying to say कि कुछ किया ही नहीं जा सकता इस चीज़ का, कुछ किया ही नहीं जा सकता, कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। यू जस्ट हैव टू सिट देयर एंड जस्ट म्यूक एंड जस्ट बी लाइक आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। यू जस्ट हैव टू सिट देयर। सच ए पैथेटिक वे टू लिव लाइफ भाई, सच ए पैथेटिक वे टू लिव लाइफ, कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप ऑप्रेस्ड हो, बाकी सब ऑप्रेस्ड हैं, ऐसे वगैरह वगैरह। आई एम नॉट सेइंग ऑन डेली बेसिस यू थिंक दैट वे, आई एम जस्ट सेइंग अकेले जब कमरे में बैठे हो, अगर तुम क्या सोचते हो वो तुम्हारी पूरी रियलिटी डिसाइड करता है, ना कि तुम लोगों के साथ बैठे क्या बातें करते हो। तुम अपने अकेले कमरे में बैठ के खुद से क्या बात करते हो वो मैटर करता है। तो अगर तुम क्या बात करते हो अपने आप से, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उस पॉइंट पे, उस समय पे। और अगर तुम अपने आप से जो भी बातें कर रहे हो उस चीज़ को तुम शेयर नहीं करोगे, और उस चीज़ को इन्हेंस नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कभी इवॉल्व नहीं करेगी। बहुत आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि लोग सुनना नहीं चाहते रियल बातें। अगर आप रियल कॉन्वर्सेशन पे आ जाओ लोगों के साथ, अगर आप रियलिस्ट से रियल कॉन्वर्सेशन पे आ जाओ, तो लोग भाग जाएंगे। लोगों को चाहिए जोक्स, लोगों को चाहिए मजाक, लोगों को चाहिए इंटरटेनमेंट, लोगों को चाहिए मज़ा। अगर आप वो उनको नहीं दिला पा रहे हो तो just you can't be a good friend, you can't be a good anything, you cannot you're not good for a relationship either, so it's just that. बट रियलिटीज़ नीड टू बी टॉक्ड अबाउट, कि रियलिटी ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात कर सकते हैं, और रियलिटी के सिवा कोई ऐसा नहीं है जिस बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग को चीज़ें मैप करनी है आगे, हमें चाहिए कि हम चीज़ें मैप कर सकें भाई। हमें चाहिए कि हम लाइफ को मैप कर सकें, हम चीज़ों को और किसी तरह से हम अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकें, लाइफ को बेहतर बना सकें। और उसके लिए यही ज़रूरी है कि हम एक कॉमन पैटर्न तो ढूंढें, ताकि हम उस पैटर्न से बार बार बच सकें। कोई चीज़ अगर हमें नीचे गिरा रही है तो हम कोई चीज़ को समझें, तो हम अपने आप को समझें। तो हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, हमें कुछ समझाया नहीं जाता है, हमें कुछ बताया नहीं जाता है, ना इस बारे में कहीं पढ़ाया जाता है। बस ढूंढना है, ये इस मजबूरी में डाल दिया जाता है कि ढूंढना है, जाओ
घुलो उसमें, ढूंढने पे मजबूर हो जाओ। और जब तुम ढूंढ लेते हो तो कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि इट कुड बी ऑफेंसिव टू मैनी पीपल दैट दे हैव बीन लिविंग ए लाई फॉर, not living a lie, but just that they were not understanding the truth completely as it they should have. So it's also offensive to a lot of people, so you cannot tell them exactly कि भाई ये हुआ है। तो अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, मेरा पूरा टॉपिक ये वीडियो का है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, और अपना ईगो हटा के सोचना अपने बारे में प्लीज़, है ना। अपना ईगो हटा के अपने बारे में सोचना, जब भी सोचना तो अपना ईगो किनारे करके 2 मिनट के लिए अपने बारे में सोचो। उसके बाद अपने आप को जितना मतलब मेंटली जितना अपने आप को खगाल सकते हो उतना खगालो, ओपन एवरीथिंग अबाउट यू, और तब सोचो इज दिस हु आई एम, इज दिस द रियलिटी आई हैव बीन लिविंग विथ, इज दिस द गेम आई हैव बीन लिविंग विथ। इट इज़, इट डजंट सूट वेल विद द सिस्टम, इट डजंट सूट वेल विद मी। आई एम नॉट सेइंग कि भाई मैं वो बनी वाला हिसाब नहीं बोल रहा हूँ, बकचोदी नहीं, बनी वाली बकचोदी नहीं कर रहा हूँ मैं कि और झोला पकड़ो और निकल लो, नहीं नहीं। यू हैव टू स्टे वेयर यू आर सपोज टू स्टे, यू स्टे विथ योर फैमिली एंड एवरीथिंग, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट अंडरस्टैंड द फैक्ट, इफ़ यू डोंट नो योर सेल्फ ना, तो व्हाट विल हैपन इज आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा ड्रिफ्ट आता है सबके साथ। आपके साथ जो आपका सबका रिलेशन सबके साथ है ना, उस वो ड्रिफ्ट आता है, और वो ड्रिफ्ट दिखता है कहीं ना कहीं। जब आपके सारे रिलेशनशिप में वो ड्रिफ्ट दिखता है, जब आप खुद के साथ अच्छा नहीं बन रही होती ना, तो आपकी किसी से अच्छी नहीं बन रही होती। और जस्ट द फैक्ट कि इसलिए मैं कह रहा हूँ खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, खुद को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप बाउंडेड हो खुद को समझने के लिए, जानने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये पॉइंट ऑफ मेरा ये है, साइकोलॉजिकली अपने को सॉल्व करने की तरह बढ़ना है आपको। आप जितना सिंपल होते जाओगे समय के साथ, उतना आप खुश रहोगे। जितना आप कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर में अपने आप घुसाओगे, उतना आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इन दी एंड आपको पता है ना, वो आप वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हो ना कभी होगे। आप सिंपल इंसान हो भाई, यूपी में पैदा हुए हो आप। तो इट जस्ट दैट कि आपके लिए समझ क्या है और आपके लिए सोच क्या है, इसमें आप पहली बात तो खुद को ब्लेम किए बिना अपने बारे में देखना। ऐसे में ही किसी निगेटिव निगेटिव निकालते हुए अपने बारे में सोचते रहना और बोलते रहना मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। नो, इट डजंट गो दैट वे। You have to think of yourself in a very kind of critical way, but not blaming yourself in a way. Right? Understand? It's just that. अब ये भी सोचना है कि आपके कोई और होता है कि उसकी भी लाइफ इतनी मुश्किल होती, मे बी ऑन सम लेवल येस, मे बी नो, बट अलग अलग तरीके अपनाने हैं अपने आप को जज करने के, अपने आप को सबकॉन्शियस लेवल तक खगालने के, ताकि आपको बस एक आयोटा ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सके अपने सबकॉन्शियस से कि भाई ठीक है, ये रियलिटी है। और एक बार वो मिल गई तो वो चीज़ छोड़ेगी नहीं, आपको पकड़ी रहेगी, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, आई गेस सो। चलो, बाय।